अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 11वीं से हिंदी में आरोप पुस्तक में से पाठ दूसरा, मियां नसरुद्दीन, भाग दूसरा। पहले भाग में अब आप इतने छोटे भी नहीं रहे कि मैं आपको एक एक पंक्ति पढ़ूँ और समझाऊँ। अब 10th में आते जाते 10th पास कर चुकने के बाद इतनी आशा तो हम रख ही सकते हैं कि आपको हिंदी भाषा में जो गद्य विभाग है वो पढ़ के भी समझ में आएगा। अगर मैं एक एक पंक्ति एक एक पैराग्राफ समझा भी सकता हूँ, पर उससे क्या होगा, ये आप ही का इंसल्ट होगा। ऑलरेडी आपको दूसरे बहुत सारे वीडियो देखने हैं सब्जेक्ट के, तो आप हिंदी में गद्य पढ़कर समझ सकते हैं। हाँ, कुछ शब्द है जो नहीं समझ में आएंगे, ऐसे शब्दों का शब्दार्थ उसका अर्थ मैं जरूर बताऊंगा। पिछले मियां नसरुद्दीन पाठ में मैंने आपको लेखिका कृष्णा सौती का परिचय दिया, वो क्यों इस पद पर है, इस कीर्तिमान पर है, वो भी आपको समझाया। अब पाठ में मियां नसरुद्दीन एक व्यक्ति है जो शब्दों के द्वारा उसका चरित्र, उसका हुलिया सब हमारे नजर के सम्मुख आ जाता है। और बहुत से लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की आदत है कि व्यक्ति के हाव भाव को क्या सोचता है। आज मैं लेखक के बारे में ना समझाते हुए सीधा संक्षिप्त में आपको पाठ पढ़, संक्षिप्त में, पूरा नहीं, संक्षिप्त में पाठ पढ़कर लगेगा कि ये समझाने जैसा है, तो वहां आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुप्रसिद्ध कथा लेखिका कृष्णा सौती के हम हसमत नामक शब्द चित्र के संकलित मियां नसरुद्दीन का एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र। कौन सा ये पाठ, उनका जो संकलन है, क्या नाम है, हम हसमत। उसमें से जो शब्द चित्र उन्होंने रेखांकित किए हैं उसमें से एक ये दिया है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मतलब पहले के समय में नान, जो रोटी या रोटले जैसे होते थे ना, नान जो बेकरी बोलते हैं, वहाँ नान मिलते, नान कम कीमत में और एक से ज़्यादा व्यक्ति के पेट भर देने में सक्षम थे। वो सब्जी के साथ खाए जा सकते थे, वो चाय के साथ भी खा लिया करते थे, वो दूध के साथ भी खा लिया करते थे, कुछ ना हो तो अचार या मिर्च और उसमें तेल डाल के उसके साथ खा लिया करते थे। तो जैसे आज नॉर्मल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दाल चावल ना खाता होगा, उसी तरह नान तक थे। तो जो बेकरी में नान बनाने, नान बहुत सारे तरह के बनते थे, उसे नान बाई कहते थे। तो ये जो व्यक्ति है मियां नसरुद्दीन, उनके लिए कहा जाए कि पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बहुत रोचकता से और साफ सुथरे शब्दों में यहाँ उभरा गया है। अब इसका मैं सार पढ़ता हूँ। मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई, खानदानी नानबाई मतलब उनके पिता, उनके दादा, उनके दादा के पिता, दादा के दादा सब यही काम करते थे। लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ, वहां एक छोटी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर संदेह देखकर रुक गए। कि मटिया महल से निकलते हुए जामा मस्जिद से होकर लेखिका वहां निकल रही थी। अचानक उसकी नजर गई कि जो आटा है उसकी रोटियां फटाफट बनाई जाती है और सेकी जाती है। पूछने पर पता चला, उसने पूछा ये क्या बन रहा है, उसने पूछने पर पता चला कि ये खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 56 मतलब 56, आप नकली अंग्रेज हो, आपको 56 भी नहीं पता होगा। तो 56 तरह का नान बनाने के लिए वो प्रसिद्ध है। हालांकि वहाँ 56 नान अलग तरह के नहीं थे, पर फिर भी उनके लिए प्रचलित थी बात। लेखिका ने अंदर झांका तो मियां नसरुद्दीन उन्हें ग्राहक समझकर बोले,
फरमाइए। लेखिका ने उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आग्रह किया। मियां ने पूछा कि तुम अखबार नवीस तो नहीं हो? पहले जैसे ही लेखिका उनसे मिली तो मियां नसरुद्दीन को लगा कि कस्टमर है, ग्राहक है, और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ, लेखिका ने कहा कि मियां मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि तुम कहीं अखबार वाले तो नहीं हो? उत्तर न मिलने पर मियां ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ कर दिया। उत्तर नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कहा कि आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेखिका ने पूछा कि तरह तरह की रोटियां बनानी आपने कहाँ से सीखी? पहला प्रश्न था लेखिका का कि आपके बारे में सुना गया है कि आप 56 तरह की रोटियां बनाने हैं, तो ये तरह तरह की रोटियां बनाना, रोटियां मतलब नान बनाना आपने कहाँ से सीखा? जैसे आप अभी पाव होते हैं ना, इतना छोटे छोटे पाव भाजी खाते हैं, वैसे ही बड़ा रोटी से भी बड़े आकार का वैसा पाव मिलता है जिसे नान कहते थे, जिसमें कोई मीठा कोई तीखा ऐसे अलग अलग स्वाद के आते थे। मियां नसरुद्दीन ने क्रोधित नजरों से लेखिका को देखा और कहा कि नान बाय इल्म लेने कहाँ और जाएंगे? लेखिका का पहला प्रश्न था कि आपने तरह तरह की रोटियां कहाँ से बनाना सीखा? अब ये प्रश्न सुनकर मियां नसरुद्दीन की भौहें ऊपर को चली गई। उन्होंने कहा ये हमने कहीं सीखा थोड़ी है, ये इल्म लेने से थोड़ी आता है, ये कोई इसके लिए स्कूल थोड़ी बने होते, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमारे पिता ने उनके दादा से, मेरे दादा ने उनके पिता से, ये हमारा खानदानी पेशा है, खानदान में जो हमारा यही काम है, तो हमने अपने पिता से सीखा है। तो कोई नगीना साज के पास, मतलब कि ये कोई ऐसा सीखने से नहीं आता है, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। उन्होंने कहा कि ये नगीना साज के पास या आईना साज के पास या मीना साज के पास आदि आदि के पास सीखने की चीज थोड़ी है, ये हमारा खानदानी पेशा है और इसीलिए हमने अपने पिता से ये सीखा है। हमारे पिता का सरकार हो जाने के बाद, मतलब वो जन्नत नसीब हो जाने के बाद हम उनके टीए पर आकर गए, मतलब उनके स्थान पर हम बैठ गए। लेखिका ने दूसरा प्रश्न किया, आपके पिता? मियां ने जवाब दिया, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गधैया वाले के नाम से, और हमारे दादा आला नानबाई बिलाल कल्लन। हमारे पिता हमसे भी ज़्यादा मशहूर थे, फेमस थे कि उनका नाम था मियां बरकत शाही नानबाई गधैया वाले, और हमारे दादा हम दोनों से मशहूर थे मियां कल्लन के नाम से। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपको इन दोनों में से किसको भी नसीहत याद है? आप इन दोनों दादा या पिता में से दी गई किसकी नसीहत याद है? नसीहत मतलब सलाह। मियां ने कहा कि काम करने से आता है, नसीहतों से। मियां ने दूसरा आंसर कि आज मैं जो 56 तरह के नान बना रहा हूँ वो मेरे दादा या पिता के द्वारा दी गई नसीहत नहीं है, मैंने उनके साथ काम किया है तब जाकर मैं सीख पाया। लेखिका ने कहा तो मियां आपने सीधे ही नान बाई का हुनर सीख लिया। अब दूसरा प्रश्न ऐसा है कि तो मियां आपके दादा अच्छे नान बाई थे, आपके पिता मशहूर नान बाई थे, तो आपने सीधा ही नान बाई किया। तब भी मियां नसरुद्दीन गुस्से हो गए और कहते हैं पहले बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, आंच देना सीखा। कि पहले मैं सीधा नान बाई नहीं बना, भट्टी जो बेकरी होती है ना वहाँ भट्टी लगती, पहले भट्टी बनाना सीखा, फिर पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी में आग लगाना सीखा। तालीम भी बड़ी चीज होती है, पहले हमने खामचा लगाया तब यहाँ आकर बैठे। तालीम की तालीम, शिक्षा की शिक्षा, इसका क्या मतलब है? तालीम की तालीम लेने के लिए जो पूर्व तैयारी करते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर, जब आप यहाँ शिक्षा लेने आते हैं तो उससे पहले शिक्षा तो यहाँ आकर आप प्राप्त करते हैं, पर उससे पहले आप सुबह जल्दी उठ जाना, यूनिफॉर्म पहनना, नाश्ता करना, लंच बॉक्स लेना,
किताबें, ये जो पूर्व तैयारी है उसे कहते हैं शिक्षा की पूर्व तालीम की तालीम। तो हमने तालीम की तालीम ली, ये छोटे मोटे काम किए, खामचा लगाया, सब कुछ काम किया, तब जाकर हम आज जिस स्थान पर है उस स्थान पर बैठ सके। लेखिका ने पूछा, क्या यहाँ और भी नानबाई है? तो मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बहुत है पर खानदानी नहीं। कहने लगे कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, क्या नानबाई कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई जो बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। पकवान का नाम पूछने पर कहने लगे, हम नाम नहीं बताएंगे, कहा गया है खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता। तो लेखिका ने कहा कि यहाँ सिर्फ आप ही है या दूसरे और भी नानबाई है? मियां नसरुद्दीन बहुत गर्व से कहते हैं कि खानदानी सिर्फ हम ही है, कि हम ही ने शुरुआत की थी, हमारे खानदान से नान बना की शुरुआत हुई, बाकी तो बस अभी अभी बने बैठे नानबाई है। तो जब बादशाह सलामत यहाँ हमारे दादा के परदादा काम करते थे खानसामा के तौर पर, तब उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसी चीज पकाओ जो आग से ना जले, पानी में ना बने, ठीक है? तो जो कढ़ाई में भी ना बने, जो आग में भी ना जले, ऐसी चीज बनाओ। तो कुछ अलग बनाया। तो आपने कभी पाँव को बनते हुए देखा है? वो सीधा आग में आग की गर्मी से बनता है, और ना वो तेल में तला जाता है, ना पानी में उबाला जाता है। तो ये सारे खाने ऐसे बनते हैं। सिर्फ ऐसे नान ऐसी चीज है जो अलग। तो कहते हैं कि हम खानदानी नानबाई है, कि हमारे खानदानी नानबाई ऐसे होते कि अगर कुएं में भी है तो वहां भी वो नान रोटी पका सकते हैं। लेखिका ने फिर पूछा, आपके बुजुर्गों ने सही बावर्ची खाने में काम किया होगा ना खानसामा की तरफ? तो मियां ने कहा कि बादशाह सलामत के हुक्म पर पकवान बनाए जाते। आप खानदानी नानबाई कहते हो अपने आप को। आपने कहा था कि बादशाह सलामत खुद ने हमें कहा था कि ऐसी कोई चीज बनाओ जो आग में ना जले या आग में ना पकाई जाए, ना पानी की मदद से पकाई जाए, तब जाकर हमने नान की इजाद की। तो आपके जो दादा परदादा थे उन्होंने बावर्ची के तौर पर वहाँ काम किया ही होगा ना, ताकि किसके पास? बादशाह सलामत के पास, ताकि हाँ उन्हीं के तो हुक्म से ये नान बनाना सीखे। तो लेखिका ने ऐसा एक मर्मभेदी प्रश्न पूछा जिसका आंसर देना मियां नसरुद्दीन के लिए कठिन था, कि आपने दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग ने काम किया है, बादशाह का नाम बताया। इस पर मियां खींच गए, गुस्सा हो गए और कहने लगे, अब इस पाठ की छोटी छोटी बातें आप पाठ पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए कि कोई भी व्यक्ति ना झूठा है, ना सच्चा है, ना टेढ़ा है, ना क्रोधी है, ना जलनशील है, पर परिस्थितियां उससे वो बुलवाती है, वो कहलवाती है, उससे उसका कैरेक्टर बनता है। तो एक नसरुद्दीन का शब्द चित्र बनाया गया है ताकि आप समझ सके कि मियां नसरुद्दीन क्या है, कैसे है, क्या बात करते हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या गुस्सा दिलाता है। तो इस बात पर कौन से दिल्ली के सुल्तान बादशाह के पास आपके बुजुर्ग ने काम किया है, उसका नाम क्या है बादशाह का? तो इस पर एक गुस्सा हो गया। जहां अपना बादशाह सलामत किया। अब सभी बादशाहों को, सभी राजाओं को जहां अपना बादशाह कहा जाता है, तो जहां अपना बादशाह के यहाँ पर कौन से? बहादुर शाह जफर, जो आखिरी दिल्ली के बादशाह थे, सुल्तान थे। मियां अपनी सागिर को बत्ती सुलगाकर काम करने के लिए कहता है कि दूसरा अपना ध्यान डायवर्ट कर लेता है, अपने सागिर चेहरे को कहता है वो भट्टी जला। लेखिका के मन में बहुत से और प्रश्न आए कि पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां है। मियां नसरुद्दीन के चेहरे के अलग अलग रंगत देखकर प्रश्न पूछने की हिम्मत न कर पाए। उन्हें लगा कि मियां नसरुद्दीन इस प्रश्न से भड़क गए हैं, अब प्रश्न के उत्तर देने के उनमें मन नहीं रहा है, वो अपना बातों से ध्यान केंद्रित करके काम में लगा रहे हैं। बाकी और बहुत सारे प्रश्न थे कि आपके बेटे बेटियां है, यहाँ काम करते हैं, वो सारे प्रश्न वो आ जाते हैं। लेखिका के मन में बहुत और प्रश्न आए पर वो पूछ नहीं पाई।
लेखिका ने पूछा, यहाँ इस भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पका करती है? तो अपने मतलब का आंसर देने की बात आई तो मियां शान से कहते हैं, बाकरा खानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेवान, तुर्की आदि। इसमें से मैंने तो एक ही सुनी है, वो रुमाली रोटी तो होटल में मिलती है, ढाबे में मिलती है। बाकी सबके बारे में शायद आपने सुना हो, मैंने सुना नहीं है। एकाएक मियां की आंखों से आगे कुछ क्रोध आ गया और कहने लगे, उतर गए वो जवाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियां अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निकली और और लेखिका आगे भी उन्हें बहुत सारे प्रश्न पूछती है कि ये जो आपके पास आपके शागिर्द है, तो कहते हैं कि शागिर्द का है, इनको मैं आटे पर पैसा देता हूँ, इनके काम के पैसे देता हूँ और रोज नगद नहीं देता। पर फिर मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि अब पहले का जमाना नहीं रहा, पहले राह देखी जाती थी अच्छे पकवानों की, ऑर्डर किया जाता था, कुछ खास लोगों को रखा जाता था। अब तो कुछ नहीं, तंदूर में डाली, पकाई, खाई और हजम कर, मतलब कि कुछ भी इंस्टेंट हम खा लेते हैं। जैसे मैगी जो 2 मिनट बाद बनती है, इसलिए सबके घर ज़्यादा बनती है। तो मियां नसरुद्दीन पाठ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप समझेंगे। आज के इस भाग में बस मैंने संक्षिप्त में पाठ को पढ़ा और आपको समझाया। आने वाले भाग में मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसका उत्तर भी पढ़ूंगा और आपको हो सके अगर समझने जैसा हो तो समझाऊंगा। और आने वाले भाग में ही नीचे लिंक पर प्रश्न के उत्तर भी सेंड करूंगा, जिसे देखकर आपको लिखना होगा। धन्यवाद।